हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ डिजिटल चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज की इस गुफ्तगू के अंदर हम आपको बताएंगे कि क्या रिसर्च डिज़ाइन जो है वो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव हो सकते हैं या ऐसा नहीं हो सकता। तो आइए जी आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अ, तो हमारा मौजू है आज का जी, कैन आ रिसर्च डिज़ाइन बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब इस हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो रिसर्च डिज़ाइन है वो क्वांटिटेटिव भी होते हैं और क्वालिटेटिव भी होते हैं। आज की इस नशिस्त में मैं आपको इस हवाले से इन्फॉर्म करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा कि ऐसा क्या मुमकिन है या ऐसा मुमकिन नहीं है। तो रिसर्च डिज़ाइन से शुरू करते हैं जी, कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? पहले इसकी ज़रा डेफ़िनेशन देख लेते हैं यहाँ से। तो उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि जी क्या ये रिसर्च डिज़ाइन जो है वो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव होता है कि नहीं होता। सबसे पहली जो डेफ़िनेशन है वो ब्रेमन की है। A framework that provides guidelines for collection and analysis of data is called a research design. ब्रेमन, इनकी किताब का नाम है सोशल रिसर्च मेथड्स। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये किताब पब्लिश हुई है। इसके पेज नंबर 46 पे इन्होंने ये जो डेफिनेशन है वो रिसर्च डिज़ाइन की दी है। यानी ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि डाटा कलेक्ट कैसे करना है और उसका एनालिसिस कैसे करना है। ये एक सादा सी डेफिनेशन है, लेकिन ये बोगार्डन और टेलर की डेफिनेशन जो है ये वाली, ये बहुत कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है और इसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके नतीजे में आपकी क्लैरिटी होगी कि बुनियादी तौर पे रिसर्च डिज़ाइन जो है वो क्या है और ये क्या काम करता है। तो इस डेफिनेशन को देखते हैं जी, कि रिसर्च डिज़ाइन refers to a process of research from conceptualizing a problem। यानी प्रॉब्लम क्या है, उससे क्या मुराद है, उसे कहते हैं कंसेप्चुलाइजिंग ए प्रॉब्लम। टू राइटिंग रिसर्च क्वेश्चंस, और फिर उस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है रिसर्च क्वेश्चंस में। एंड ऑन टू डाटा कलेक्शन, और फिर उस रिसर्च क्वेश्चन का जवाब देने के लिए डाटा कलेक्ट करना है। और आफ्टर कलेक्टिंग डाटा उस डाटा का एनालिसिस करना है। उस डाटा के एनालिसिस के बाद उस डाटा की इंटरप्रिटेशन लिखनी है कि उसका मतलब क्या है। एंड देन फाइनली आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी है, यानी थीसिस लिखना है, रिसर्च पेपर लिखना है, टर्म पेपर लिखना है, कोई रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है। तो बुनियादी तौर पे बुगार्डन और टेलर की डेफिनेशन ये बताती है कि रिसर्च डिज़ाइन उस सारे प्रोसेस को गाइड करता है जो किसी प्रॉब्लम को कंसेप्चुलाइज करने से लेके रिसर्च क्वेश्चन राइट करने और फिर उन रिसर्च क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग को गाइड करता है। क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डाटा एनालिसिस हर डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट होता है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर डाटा एनालिसिस और तरह से होता है, और तरह के टेस्ट यूज़ होते हैं। क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन के अंदर डाटा एनालिसिस और तरह से होता है और तरह के टेस्ट यूज़ होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल एनालिसिस जब हम करते हैं, डिज़ाइन यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर डाटा और तरह से एनालाइज़ होता है। और इसी तरह केस स्टडी डिज़ाइन होगा तो डाटा और तरह से एनालाइज़ होगा। तो बुनियादी तौर पे डाटा की एनालिसिस भी डिपेंड करती है कि हम कौन-सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हर रिसर्च डिज़ाइन के अंदर क्वेश्चन भी डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए डाटा भी डिफरेंट आएगा। डाटा डिफरेंट आएगा तो डेफिनेटली सवाल डिफरेंट है तो उसका एनालिसिस भी डिफरेंट होगा। तो ये जो डेफिनेशन है वो बुगार्डन और टेलर की, ये बहुत खूबसूरत तरीके से बयान करती है कि रिसर्च डिज़ाइन बुनियादी तौर पे है क्या। और फिर in 2003 commented the design is a logical sequence that connects the empirical data to studies initial research questions। बुनियादी तौर पे डिज़ाइन जो है वो आपका जो एम्पिरिकल डाटा है, यानी उसका जो एनालिसिस है, उससे जो जवाब आते हैं उसको बुनियादी तौर पे कनेक्ट करता है जो क्वेश्चन आपने बनाए होते हैं, कि उसका जवाब क्या आपने प्रोवाइड किया इन द लाइट ऑफ योर डाटा एनालिसिस। तो ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है, एक तरतीब है, जो बड़ी मंतकी किस्म की होती है, यानी जो स्टेप वाइज होती है, सिस्टमैटिकल होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है। एंड अल्टीमेटली टू इट्स कंक्लूजन्स, और फिर कंक्लूजन्स आप ड्रा क्या करते हैं बुनियादी तौर पे। जिन कहना ये चाहते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन जो है वो जो डाटा आप कलेक्ट करते हैं उसकी को कनेक्ट करता है आपके रिसर्च क्वेश्चन से। और फिर जब रिसर्च क्वेश्चंस के आप जवाब देते हैं तो फिर उसके नतीजे में आप कंक्लूजन्स क्या ड्रा करते हैं, कि क्या आपके रिसर्च क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर आए हैं जैसे आपने
प्रपोज किया था या नहीं आए हैं, और या अगर आपके रिसर्च क्वेश्चन जब बात करते हैं तो ज़ाहिर है कभी रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, कभी हाइपोथेसिस होते हैं। ये मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि रिसर्च क्वेश्चंस हम कब यूज़ करते हैं और हाइपोथेसिस हम कब यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च के अंदर। तो फिर उनसे हम क्या करते हैं, कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। तो ये यिन की जो बुक है केस स्टडी डिज़ाइन, उसके पेज नंबर 20 से ये कोट इन कोट मैंने साइट किया है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या रिसर्च डिज़ाइन जो है वो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव हो सकता है। तो इस पे ये बड़ी खूबसूरत लाइन मैंने ऐड की है जी डिवेस की। ये डिवेस जो हैं इनकी बुक है जो 2001 में पब्लिश हुई, उसका नाम है रिसर्च डिज़ाइन इन सोशल रिसर्च। डिवेस रिसर्च डिज़ाइन पे अथॉरिटी माने जाते हैं, बहुत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी माने जाते हैं, और इनकी जो बुक है जिसके ये 4 नीचे मैंने डिज़ाइन भी जिस किताब से लिखे हैं वो बहुत अथॉरिटेटिव बुक है ऑन रिसर्च डिज़ाइंस। तो ये मैंने वहाँ से साइट किया जी कि इक्वेटिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च डिज़ाइन विद क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स इज़ रॉन्ग। एक मेरा लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है कि रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं और रिसर्च डिज़ाइंस क्या होते हैं। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि जो रिसर्च डिज़ाइन है वो क्वांटिटेटिव हो सकते हैं या क्वालिटेटिव हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। रिसर्च डिज़ाइन ना क्वांटिटेटिव होते हैं, ना क्वालिटेटिव होते हैं। आगे जाके इसको मैं थोड़ा-सा ज़्यादा एलैबोरेट करता हूँ। तो बुनियादी तौर पे डिज़ाइन जो है वो 4 तरह के होते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन है, केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन है। ये 4 डिज़ाइन है जो सोशल साइंसेज़ के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो ये इसको मैंने ज़रा ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। ये आपका रिसर्च डिज़ाइन है। तो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आप डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा ज़ाहिर है आप सैंपल लेते हैं तो उसके लिए सैंपलिंग करते हैं। फिर डाटा कलेक्शन थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं। कोई आप स्केल यूज़ करते हैं जैसे लिकर्ट स्केल है, बोगार्डिस स्केल है या एनी अदर स्केल या थर्स्टोन स्केल है। फिर डाटा जब आता है तो उसका एनालिसिस करते हैं। फिर उसको एक टाइम फ्रेम है कि आप उसको लॉन्गिट्यूडनली ट्रैक कर रहे हैं या क्रॉस सेक्शनली कर रहे हैं या आपका कितने टाइम फ्रेम के अंदर वो मुकम्मल होगा। फिर रिसोर्सेज है, आपने साइट कौन से किए हैं, एंड देन डाटा रिप्रेजेंटेशन है एंड रिपोर्टिंग है। वंस यू एनालाइज योर डेटा देन यू प्रेजेंट योर डेटा एंड यू रिपोर्ट योर डेटा एंड हतमी तौर पे आप अपने सवालों के, ये वाले जो सवाल हैं इनके जवाब जो हैं वो तलाश करने की इन द लाइट ऑफ डेटा कोशिश करते हैं, देन कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि रिसर्च डिज़ाइन काम कैसे करता है। ये वो गुफ्तगू है कि क्या डिज़ाइन जो है वो क्वांटिटेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि रिसर्च डिज़ाइन जो है ना वो क्वांटिटेटिव होता है ना वो क्वालिटेटिव होता है। डिपेंड करता है कि हम रिसर्च डिज़ाइन को यूज़ कैसे करते हैं। इस टेबल के अंदर मैंने ये देखें, इस तरफ मैंने रिसर्च डिज़ाइन लिखे हैं 4, एक्सपेरिमेंटल, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल, केस स्टडी। इस साइड पे मैंने मेथोडोलॉजीज़ लिखी हैं, क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब आप देखें मैंने दोनों यानी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को मैंने क्वांटिटेटिवली भी यूज़ किया है, क्वालिटेटिवली भी यूज़ किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं शुरू में कह रहा था कि डिज़ाइन के यूसेज पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। इनहेरेंटली स्पीकिंग कोई भी डिज़ाइन जो है वो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव नहीं होता। अब देखिए टिपिकल फॉर्म के अगर क्वांटिटेटिव स्टडी की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कैसे यूज़ होता है। मोस्ट रिसर्चर यूजिंग एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एम्प्लॉय क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स विद रिगार्ड टू डिपेंडेंट वेरिएबल। चूंकि हम मेजरमेंट जो है वो डीवी की करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो फिर हम जो हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, उनका कंपैरिजन करते हैं। तो बुनियादी तौर पे इसे हम इनको ट्रू एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ट्रू एक्सपेरिमेंट जो है वो क्वांटिटेटिवली यूज होते हैं, नॉट अ टिपिकल फॉर्म, लेकिन ब्रेमन 1988 ए पेज नंबर 151 टू 152 ये एक स्टडी है जिसमें ब्रेमन ने जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है, स्पेशली कोसाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन 3 तरह के होते हैं, प्री एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एंड देन कोसाई एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं इसको कह सकता हूँ कि प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एंड कोसाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो इन्होंने देखें क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर, ये जो स्टडी है, नोट्स ऑन अ स्टडी इन विच क्वालिटेटिव डेटा ऑन स्कूल चिल्ड्रन वर कलेक्टेड विद एन
कोसाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, तो इन्होंने कोसाई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज किया लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जो है वो क्वालिटेटिवली भी यूज हो सकता है, क्वांटिटेटिवली भी यूज हो सकता है। हमारे यहाँ एक मिस्टेकन अप्रोच है कि हम कहते हैं जी एक्सपेरिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद क्वांटिटेटिव रिसर्च। ऐसी बात नहीं है। आप ये देखें, आपके सामने मैंने ये स्टडी साइट की है कि experimental research design has been used both in quantitative and qualitative forms. इसी तरह क्रॉस सेक्शनल डिजाइन देखें जी, collecting data on a sample at a single point in time, content analysis on a sample of data। आप चाहे सैंपल यानी सर्वे करें और एक बार डाटा कलेक्ट करें, या कंटेंट एनालिसिस करें और डॉक्यूमेंट्स आप एक ही टाइम पीरियड के लें, तो इन दोनों फॉर्म में हम कहते हैं कि ये क्रॉस सेक्शनल डिजाइन है, क्योंकि वी आर गेटिंग दिस स्नैपशॉट व्हाट इज गोइंग ऑन एंड वी आर कलेक्टिंग डाटा एट सिंगल पॉइंट इन टाइम। ऐसे हम डिजाइन को क्रॉस सेक्शनल डिजाइन कहते हैं। इसी तरह अगर आप क्वालिटेटिवली क्रॉस सेक्शनल डिजाइन यूज करना चाहते हैं तो इसकी टिपिकल फॉर्म बनेगी क्वालिटेटिव इंटरव्यूज, जिसको हम इन डेप्थ इंटरव्यूज कहते हैं, और फोकस ग्रुप एट ए सिंगल पॉइंट इन टाइम। इसी तरह qualitative content analysis of a set of document relating to a single period। तो आप देखें, जब एक बार डाटा जो है वो क्वांटिटेटिव मेथड यूज करके हासिल करेंगे, चाहे वो इन डेप्थ इंटरव्यूज हों, चाहे वो फोकस ग्रुप हो, चाहे वो क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस हो, तो हम कहेंगे कि क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन जो है उसको हमने क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज़ किया है। अगर आप सर्वे करें या कंटेंट एनालिसिस करें और डाटा जो है वो आप क्वांटिटेटिवली कलेक्ट करें, यानी सर्वे करेंगे तो ज़रा क्लोज एंडेड सर्वे होगा, कंटेंट एनालिसिस तो क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस, जैसे यहाँ हमने क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस लिखा है। तो बुनियादी तौर पे फिर जो क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन है वो क्वांटिटेटिवली यूज़ होगा। तो अगेन ये बात साबित हुई कि डिज़ाइन जो है उसको क्वांटिटेटिवली भी यूज़ किया जा सकता है, क्वालिटेटिवली भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इनहेरेंटली स्पीकिंग रिसर्च डिज़ाइन बजाते खुद ना क्वांटिटेटिव होता है ना क्वालिटेटिव होता है। अब आप लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन देख लें जी। टिपिकल फॉर्म जो है कलेक्टिंग डेटा ऑन अ सैंपल ऑन मोर देन वन ओकेजन, एज इन पैनल एंड कोहोर्ट एंड ट्रेंड स्टडीज। ये तीन फॉर्म्स हैं जो हम लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन के अंदर यूज़ करते हैं। कंटेंट एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। अब ये भी पैनल हो सकता है, कोहोर्ट हो सकता है, ट्रेंड हो सकता है। तो कंटेंट एनालिसिस जो है क्वांटिटेटिव वो भी कंडक्ट किया जा सकता है लॉन्गिट्यूडनल के अंदर, लेकिन मोर देन वन पॉइंट्स इन टाइम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर सिंगल पॉइंट होगा तो वो क्रॉस सेक्शनल होगा। एट लीस्ट टू पॉइंट्स ऑफ टाइम चाहिए हमें डिज़ाइन को क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन, क्रॉस सेक्शनल से लॉन्गिट्यूडनल बनाने के लिए। इसलिए लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन को हम बाज़ औक़ात एक्सटेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन भी कहते हैं। आप क्वालिटेटिवली देख लें इसको जी, एथनोग्राफिक रिसर्च ओवर अ लॉन्ग पीरियड, qualitative interviewing on more than one occasions, or qualitative content analysis of document relating to different time period. Such research weren't being dubbed longitudinal when there is a concern to map changes ना, मैप और ट्रैक चेंजेस। तो आप देखें लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन दोनों जो है यहाँ पे क्वांटिटेटिवली यूज हुआ है, चाहे आप सर्वे कर लें, चाहे कंटेंट एनालिसिस कर लें इन मोर देन वन पॉइंट इन टाइम, और चाहे आप एथनोग्राफी कर लें, क्वालिटेटिव इंटरव्यूइंग कर लें, क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस कर लें, या इवन फोकस ग्रुप कर लें, बट मोर देन एट लीस्ट वन पॉइंट इन टाइम, यानी एट लीस्ट टू पॉइंट्स इन टाइम जो है वो ज़रूरी है। पॉइंट इन टाइम तीन भी हो सकते हैं, चार भी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ आवर रिसर्च। तो आप देखें अगेन लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन दोनों तरफ यूज़ हुआ है, क्वांटिटेटिव साइड पे भी यूज़ हुआ है, क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी में भी और क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी के अंदर भी। एंड देन केस स्टडी research design, research on a single case with a view to reveal impact features about its nature. So when our focus is a particular case or cases, if it is a focus of case, then हम कहते हैं single case study। अगर cases होंगे तो multiple cases case study design होगा। इस पे already मैंने lectures जो है वो parallel case study design, sequential case study design ऑलरेडी मैंने बनाए, आप उनको भी देख सकते हैं, आपकी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। और फिर अगर हम इसको क्वालिटेटिवली केस स्टडी डिज़ाइन को यूज़ करना चाहते हैं, इस साइड पे आप देखें तो द इंटेंसिव स्टडी बाय एथनोग्राफी और क्वालिटेटिव इंटरव्यूइंग ऑफ ए सिंगल केस, दिस विल बी a single case study which may be an organization, life, family or community. So you can study, if you are a single case, a single case could be of any organization, it could be the life of a single individual, it could be the
history of a family. It could be the study of a, I mean, single community. And if it's more than one cases, then we call multi cases. So बुनियादी तौर पे इस डिस्कशन को अगर हम सम अप करें, समराइज करें, खुलासा इसका बयान करना चाहे तो ये है कि रिसर्च डिज़ाइन जो है वो ना तो क्वांटिटेटिव होता है ना क्वालिटेटिव होता है। हाँ, हम उसको दोनों क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर भी और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर भी हम किसी भी इन चारों रिसर्च डिज़ाइंस में से किसी भी डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। चाहे उसको क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में यूज़ करें, चाहे उसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर यूज़ करें। तो जो हमारा शुरू में सवाल था कि क्या रिसर्च डिज़ाइन जो है वो क्वांटिटेटिव होता है या क्वालिटेटिव होता है, उसका जवाब ये है कि रिसर्च डिज़ाइन क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव नहीं होते हैं। ये वो रेफरेंसेस हैं जी जो मैंने यूज़ किए हैं इस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए। ये बोगार्डन एंड टेलर इंट्रोडक्शन टू क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स, and then Bremen Social Research Method, fourth edition. Then Dewey's Research Design and Social Research. I was talking about this book. It is an authority. It's a good book. And then Robert Jean, Case Study Research Design and Method, third edition. So these are the references which I use to use टू प्रिपेयर दिस लेक्चर फॉर यू। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर लेक्चर सुनने के बाद भी आपकी रिसर्च डिज़ाइन क्या क्वांटिटेटिव होता है या क्वालिटेटिव होता है, उसके बारे में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, कोई पॉइंट हो, कोई एम्बिग्युइटी हो, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में वो सवाल लिख सकते हैं। मैं उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस तरह हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। वी कैन एग्री, वी कैन डिसएग्री, एंड वी कैन लर्न हाउ टू एग्री टू डिसएग्री। कीप वॉचिंग।